ये बायलैटरल सीरीज की क्या असली में एक हार्श वर्ड यूज करूंगा, औकात जो लोग बोलते हैं ना, वो क्या है, वो हमें ऑस्ट्रेलियन से सीखनी चाहिए। Okay. ये T20 सीरीज के 5 मैच होने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने 3 अलग अलग स्क्वाड्स निकाल रखी हैं। ये मतलब आई थिंक वही है ना कि हमें कुछ सीखना चाहिए वैसे इस चीज से, हाँ भाई, क्योंकि हम तो दिल पर लेके बैठ जाते हैं अभी भाई। हम ओडे सीरीज भी रोको ने मार दिए रन लास्ट में, उसके बाद भी हम लोग हार गए, उसके बाद भी हम लोग सोच रहे कि हम हारे क्यों हैं। अगर रोको ने लास्ट मैच में रन ना मारे होते और फिर भी इंडिया जीत गई होती तो भी हमें इतनी खुशी नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, सीरीज हारने का ना गम ज्यादा दिखा और गंभीर पे लाज गिरती पूरी गिरती वापस। तो आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम लोग दोनों टीम्स की पहले 2 T20s होने वाले हैं, उसकी जो स्क्वाड है इंडिया की तो सेम ही रहेगी, उसकी आप टेंशन मत लो। या प्लेइंग 11 बनाएंगे, दोनों टीम्स की पोटेंशियल प्लेइंग को मिल जाएगी, फिर हर एक प्लेयर को बेब्लेड बना के आपस में बढ़ा देंगे। या ठीक है, तो प्लेयर वाइज कंपैरिजन हो जाएगा। हाँ। बहुत बड़ा एक सवाल है सीरीज में आते हुए कि इंडिया की T20 साइड वर्ल्ड में अभी तक मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रही है। हाँ। कई लोग नहीं मानते क्योंकि वो उनको गंभीर को हेट करना है या फिर उनको पसंद नहीं है कि रोहित शर्मा अब T20 में नहीं है, विराट कोहली नहीं है, उनकी बिना सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। या। तो सबने पिच कर रखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हराना इनका बेस्ट टेस्ट होगा, अब तक का बिगेस्ट टेस्ट ये सही बात भी है वैसे। हाँ, सही आप बात वैसे देखो तो, क्योंकि ऑल्दो हमने भाई लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका फेस करी थी, उनको उनके घर में हराया, जबकि वो इंग्लैंड को यहाँ हरा वर्ल्ड दिया, कप के फाइनलिस्ट थे वो, उसके एशिया बाद कप को पॉलिटिकल प्रेशर में आके हरा दिया। भी। पर ये फॉरेन कंडीशंस में जाके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बिल्कुल होता सही है। बात भी है, हाँ, एंड ये होना भी चाहिए। टेस्ट एक अच्छा टेस्ट मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले। हाँ। तो आज इन दोनों टीम्स की ना ओवरऑल आपको रेटिंग भी मिल जाएगी और दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालेंगे। या। आपका क्या काम है, आपको भी अभी हमने ऐसी एक्टिविटी 2-3 बनाई दी है, तो आपको पता होगा कॉन्सेप्ट क्या है। आपको साथ में कमेंट्स में अपनी रेटिंग देनी है और खुद का बताना है कि कितने परसेंटेज का डिफरेंस रहा है दोनों टीम्स में, कौन सी टीम अभी एटलीस्ट ऑन पेपर बेस्ट इन द वर्ल्ड निकल कर आ रही है। तो शुरू करेंगे इस वीडियो को, बट उससे पहले प्लीज आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया तो। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम 31,000 हिट कर जाएंगे और हम मतलब एक सब्सक्राइबर बचा, आई थिंक जब तक ये जाएगा तब तक कर ही जाएंगे। रेस टू 32 के नाउ 1000 हमें जल्दी से जल्दी करवाने, तो भाई सब्सक्राइब कर देना सब लोग। 32.1 के 32.2 के भी रेस करवा सारे छोटी छोटी रेसेस है ये। सब लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। एंड अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में डाल देंगे, वहां जाके उसे भी ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत पहले मैं जल्दी से प्लेइंग 11 बताता हूँ हमें क्या लग रही है। एंड मैं जनरली बताता हूँ, कल हम प्रीव्यू करेंगे पहले T20 का, इस पर ना एक आधे घंटे का एपिसोड से इसी वक्त बन सकता है। आधी तलवारें तो यही निकल जाएंगी अभी। हाँ, क्या इसको कैसे निकाला, इसको कैसे अंदर लिया, आप टेंशन ना लो, कल इसको और डिटेल में बातें करेंगे, बट अभी लाइकली क्या लग रहा है उसकी बातें कर लेते हैं जरा सा। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्श और हेड ओपनिंग करेंगे, मैं जॉश इंग्लिश को भी रख रहा हूं और मैं क्यों रख रहा हूं ये मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। शॉट खेलेंगे, टिम डेविड होंगे, स्टॉइनिस होंगे, ओवन होंगे। तो इनकी नंबर 7 तक बैटिंग है। नंबर 8 पे क्योंकि इन लोग का भी टेंडेंसी रही है, ये एक प्रॉपर बैटर नहीं खिलाते, लेकिन एक प्रॉपर बॉलर भी नहीं खिलाते यूजुअली, पैट कमिंस के एब्सेंस में स्पेशली। मैं शॉन एबट को भी रख रहा हूँ। थोड़ी कंट्रोवर्शियल चॉइस है, कल और बातें करेंगे इसके बारे में। आपको कोई डिफेंस ओपिनियन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोनेमान खेलेंगे क्योंकि जैम्पा बाहर हो गया, ये वही है ना कि पर्सनल रीजन आ गया। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले में पता चला, थैंक गॉड आज हमने देख लिया सुबह, वरना ओडीसी इसी तरह होता। एकदम एंड मोड पे भी ये लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो वहां पर कोनेमान आ जाएंगे, फिर जॉश हेजलवुड और बार्टलेट को मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। नेथन भी कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा 1 सेकंड बाद में बातें करेंगे। नाउ ऑन टू कंट्रोवर्शियल थिंग्स नाउ। ओ भाई देखो, अभिषेक, शुभमन गिल, गिल कैसे सॉरी, अभी मुझे लग रहा है कि सैमसन फैंस को जस्टिस नहीं मिलने वाली है। उनके लिए जस्टिस ये कि उनको टीम प्लेइंग में, ठीक है। तो अभिषेक, गिल, स्काई, तिलक, संजू, ये 5 तो मुझे लग रहा है फिक्स्ड होंगे। कुलदीप मैं खिला रहा हूं वरुण के ऊपर, बुमराह और अर्शदीप फिक्स्ड होंगे, ठीक है। अब बीच में बारी आई 3 ऑलराउंडर्स की। 4 ऑलराउंडर्स उसमें 3 पिक करने हैं। अक्षर तो रहेंगे ही रहेंगे, अब बचे 2 स्पॉट। उसके लिए हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी है, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर है। उन 2 में से अभी हम कौन से चूज कर रहे हैं? नीतीश कुमार रेड्डी को बोला गया कि वो पहली T20 तक फिट हो जाएंगे, बट कुछ पक्का नहीं है भाई। इंजरीज ने तो ऐसे दिमाग खराब कर दिया। आज सुबह श्रेयस अय्यर की रिपोर्ट निकल के आई, देखा वो 5-7 दिन तक हॉस्पिटल में रहेंगे। अरे वो आईसीयू में है। ऐसा भी क्या? उनका कुछ कट वट लग गया, कोई एक ऑर्गन होता है जो कि लिवर और हार्ट को कनेक्ट करता है, तो उसमें उनका कट लग गया। उनकी फैमिली लगातार वो जल्दी से अर्जेंसी से ट्राई कर रही है कि वीजा लग जाए हमारा, ताकि हम आ पाए वहां पे। तो थोड़ा सीरियस भाई सब लोग भाई वो विश डाल दो, स्पीडी रिकवरी फॉर श्रेयस अय्यर। हाँ भाई बिल्कुल, सरपंच साहब को रिकवरी जल्दी देनी चाहिए। बट अभी क्योंकि हम लोग इजी वे आउट निकालेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है इस वीडियो का कि हमें प्लेइंग 11 बनानी है, वो कल करेंगे। तो नीतीश कुमार रेड्डी को भी बाहर कर देते हैं, दुबे एंड वॉशिंगटन सुंदर हमारे स्टार्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम प्लेयर वाइज प्लेयर कंपैरिजन करते हैं और रेटिंग देते हैं 10 में से क्या निकल के आने वाली है।
पहला एंड द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटल, अभिषेक शर्मा वर्सेस ट्रेविस हेड। SRH फैंस इन स्प्लिट्स, SRH brothers, कहाँ जाए हम लोग? दिस वन इज फॉर द ऑरेंज आर्मी। हाँ, एक्चुअली में क्या कहना चाहते हो भाई? इनके स्टैट्स देखें तो अभिषेक शर्मा ने 24 T20I खेले जहां पे उनकी 36.91 की एवरेज है, क्रेजी। और स्ट्राइक रेट ही बता दो भाई। 196.07 की स्ट्राइक भाई रेट। 200 क्यों नहीं हो रही? और अभिषेक शर्म शर्मा नहीं क्या आती कर आपको? रहे हैं? अभिषेक शर्मा क्या कर रहे हो रहे हैं आप? इतना स्लो। पर मैं ये बता दूं भाई कि कोई आस पास भी नहीं आता भाई इस खिलाड़ी की, मतलब इस स्ट्राइक रेट के साथ इस एवरेज को मेंटेन कर रखना, इट्स जेन्युइनली क्रेजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग हर बार कहते हैं जब भी अभिषेक शर्मा की बातें होती हैं, जब तक कर सकते करेंगे। 36 की एवरेज विद एन ऑलमोस्ट 200 स्ट्राइक रेट इज अनहर्ड ऑफ। ये मतलब आई थिंक हमने देखा ही नहीं कहीं पे भाई। और अब तो डेटाबेस भी डिसेंट बन गया, 24 मैच का डेटाबेस अच्छा खासा हो गया। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 5 मैच खेले। एंड ट्रेविस हेड की बात करें तो उन्होंने 44 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी 29.82 की एवरेज है। आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड। एंड 156.1 की उनकी स्ट्राइक रेट। मतलब ट्रेविस हेड को कोई नीचा दिखा दे ऐसा ओपनर कितनी ही है दुनिया में। सही में भाई, पर हैदराबाद में उनके भाई हैं। अभिषेक शर्मा को करते हुए दिख रहे हैं, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन अभिषेक शर्मा को मैं 9.5 दे रहा हूँ। मैं भी 9.5 दे रहा हूँ। 10 क्यों कोई पूछेगा, मैं एक्चुअली पता पहली बार टेम्पटेड था कि 10 दे दूं सीधा। क्या गलत करा बंदे ने? इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस। मुझे बस ये लगता है कि एक बस वो एक फ्लो है उनके गेम में, अब उसको भी फ्लॉ माने ना माने कि एक वो बिग मैच में जो परफॉर्मेंस भी चढ़ा दो भाई। है क्या हर चीज ही करके दिखा दे वो। नहीं, मैं 0.5 सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ, कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये इंग्लिश का रीजन है। हमें इंग्लिश टीचर ने बच्चों ने सिखाया था कि 10 on 10 तो भाई परफेक्शन है। 200 की भी हो सकती है वैसे स्ट्राइक रेट। अभी 196 की है। 200 की जगह तो हम बोलेंगे 300 की क्यों नहीं हो रही? या 10 बॉल पे 30 रन क्यों नहीं मार रहे हर मैच में? तो परफेक्शन, जब तक आप 10 बॉल पे 60 रन नहीं मार देते तब तक आपके इंग्लिश टीचर आपसे खुश नहीं होंगे। तो उसी चीज को लेते हुए मैं 9.5 अभिषेक शर्मा को दे रहा हूँ, 7 में दूंगा ट्रेविस हेड को। ओ डैम, मैंने 8 दिए हैं ट्रेविस हेड को। मुझे बस ये लगता है कि इस ऑन एनी गिवन डे ही इज स्टिल वन ऑफ दोस प्लेयर्स अमंग्स द इंटरनेशनल क्रिकेट सीन जो कि मतलब प्रोबेबली आप कह सकते हो कि क्लच मोमेंट्स में शायद टॉप 1, 2, 3 में आते ही आते हैं। प्लस इंडिया गेम्स बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैंने जो एक नंबर काटा वो इसीलिए काटा, उनका रीसेंट T20 फॉर्म पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं रहा है। ओडीआई भी अच्छा नहीं था अभी तो। एंड एग्जैक्टली, अभी रिसेंटली ओडीआई सीरीज भी इंडिया के अच्छी नहीं गई। इनफैक्ट मार्च ने उनको ओवरशैडो कर रखा T20। उसी के ऊपर चले, अगले उसकी बात करते हैं। ये अब ऑस्ट्रेलिया के साइड पे आ जाते हैं। वाइस कप्तान वर्सेस कप्तान, शुभमन गिल वर्सेस मिचेल मार्श। इनके भी स्टार्ट्स याद कर लेते हैं एक बार। गिल ने 28 T20I खेले हैं जहां पे 28 की एवरेज है। 28.2 की एवरेज है उनकी। ये गिल साहब अगर हर एक मैच के साथ एक एवरेज ही बढ़ाते हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 12 मैच में उनकी 40 की एवरेज। अगर वो एवरेज बढ़ाएंगे तो उनकी स्ट्राइक रेट गिरेगी, ये प्रॉब्लम है। 141 की स्ट्राइक रेट है भाई। 141.28 यार, दिस इज नॉट भाई। मिचेल मार्श की 139.97। मार्च ने 76 T20Is खेले जहां पे उनकी 33.26 की एवरेज है, 139 की उनकी। इसको ना मैं तो कहूंगा कि तुम राउंड ऑफ करके बताओ ताकि ऑडियंस कंफ्यूज ना हो। फेयर ठीक है, तो उनको भी इजी रहेगा, क्योंकि कई लोग कहेंगे ग्राफिक्स नहीं है। भाई मैं जानता हूँ वो सही कह रहे हो, वो एडिटर अगर आप थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे तो हम हायर करेंगे। रोज वीडियो निकालना ना बहुत मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे गिल को 6 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 6.5 दिए हैं। अच्छा, मैंने तो मैं ज्यादा दिए। टोटली गेट जहां से तुम आ रहे हो, मुझे लगता है 6 भी देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो एशिया कप में काफी खराब, मतलब ही हैड फ्यूअर रन्स देन संजू सैमसन। ओडीआई सीरीज अच्छी नहीं गई है बिल्कुल भी। तो रीसेंट वाइड बॉल फॉर्मेट में उनका स्कोप अच्छा नहीं रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं फिर से कहूंगा, जो गिल फैन सोचे थे कि रूलिंग बीसीसीआई 26 3 फॉर्मेट के वो कप्तान बनने वाले, इट्स नॉट योर आइडल वाज नेवर दिस गुड। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में कैसे कमेंट्स भी देखे थे कि यार पर कोहली ने भी तो ये करा है, पर इसीलिए वो कोहली है। मतलब व्हाई आर यू इवन कंपेयरिंग शुभमन गिल विद विराट? मैंने भी देखा था कमेंट। एंड बहुत एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ, विराट कोहली ने भी तीनों फॉर्मेट ना बहुत कम टाइम के लिए डोमिनेट करे। ऐसा नहीं रहा है कि उनने 10 सालों तक 3 फॉर्मेट डोमिनेट मतलब कम टाइम भी, वो मतलब 3-4 साल तो अच्छा खासा टाइम है भाई। बाकियों के लिए बहुत ज्यादा है। मैं 1 सेकंड, विराट कोहली कहां पर है? उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बट अब जैसे फॉर एग्जांपल 2014 के T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। 2014 में इंग्लैंड की भी सीरीज हुई थी। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद बीजीटी सीरीज भी हुई थी। लेकिन तो समझ रहे हो, ऐसा नहीं रहा है कभी भी फेस की बहुत टाइम तक। वो बीच में था 16 के 15 में वर्ल्ड कप में चोक करे थे। 16 से लेके आप कह सकते हो कि 19 तक, वो 20 आते ना। हाँ, वो 4 साल थे, 16, 17, 18, 19। यहाँ पे वो लिटरली सब में हर फॉर्मेट में 50 के ऊपर की एवरेज। बट फॉर अ गाय लाइक विराट कोहली जिनका 20 साल का करियर है, उसमें भी वो सिर्फ 25% ही, इनफैक्ट
20% ही अपने करियर में वो तीनों फॉर्मेट डोमिनेट कर पाए, तो गिल से भी आप क्या एक्सपेक्ट कर? और ये मतलब ये एक्सपेक्टेशन रखना ही अनफेयर है एक्चुअली। हम इतना कोई कर ही नहीं सकता, इंसान है भाई, वो मशीन है वो आदमी। पर हैविंग सेड दैट ये वाइड बॉल का जो ऑफ रेड फॉर्म है उनको थोड़ा सुधारना तो कंसर्निंग है, एंड इसीलिए फॉर्म के बेसिस पे भी उनको 6 नंबर ही दूंगा मैं। मार्श 8.5 और डैम, एंड मैं 1.5 नंबर सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ बिकॉज उनका ओवरऑल T20 रिकॉर्ड स्पेशली इवन अगेंस्ट इंडियन ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट रिसेंटली मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ही इज प्रोबब्ली हिटिंग अ पीक विद द बैट। हाँ, जब से उन्होंने बॉलिंग करना छोड़ा तब से उनकी बैटिंग पीक भाई मैंने हाइलाइट्स देखी स्पेशली इस वीडियो के लिए, न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज की। उस बंदे ने जुलाई से लेकर अभी तक 100 भी मार दी है, 80 भी मार दी, सब मार दिया है, और जो कुटाई करी है, मतलब अभी आपने जो हर्षित राणा को पिटते हुए देखा था एक मैच में, वो कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, कुछ भी नहीं है। ये बंदा मारने पे आ जाए, बुमराह को भी नहीं छोड़ेगा। मैंने मार्च को 7.5 दिए। हाँ। मुझे वही लगता है कि ये ओवरऑल स्टैट जो है वो उतने प्लीजिंग नहीं है, बट जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जिनका ऑफ लेट जो है उनने एकदम नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है। ओडीआई में अलग बात थी, लेकिन T20 में ही हैज बीन टू गुड। आईपीएल भी अच्छा गया था, उसके बाद से कंसिस्टेंटली जुलाई से वेस्ट इंडीज की सीरीज शुरू हो गई थी, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, एवरीवेयर। आप ओडीआईज भी देखो ना, तो अभी आपको थोड़ा बहुत वो देख के लगा कि हाँ यार ये बंदा तो अनसेटल ऐसे कर सकता है भाई प्लेयर्स को। रन नहीं है उतने, हाँ, लेकिन स्टिल मतलब पहले मैच में तो मैन ऑफ द मैच ही रह गए थे। ही मे बी आउट ऑफ रन्स, बट फॉर्म उनका बुरा नहीं तो बहुत बड़ा है उनका। नहीं, रन्स भी आ रहे हैं भाई, देखा जाए तो। वैसे तो मार्च को मैं अच्छे खासे नंबर दूंगा, हो सकता है कि इस बार ट्रेविस हेड से ज्यादा अच्छे वो मार्च ही देखे हमें इस पूरी सीरीज में। चलो देखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे कप्तान साहब सूर्या। लोग कप्तानी कोटा कहे जा रहे हैं कि सिर्फ इनके नंबर गिरेंगे भाई, इनके नंबर गिरेंगे। नंबर तो गिरने वाले हैं भाई, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। मैं जॉश इंग्लिश के अगेंस्ट इनको पिच करना चाहता हूँ। अच्छा, जॉश इंग्लिश कई लोग सोच रहे हैं क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने 3 में से 2 मैच में गोल्डन डक बनाए T20। अच्छा, ओके। विराट कोहली हूँ एटलीस्ट गोल्डन डक तो नहीं हो रहे थे। 3 मैच में से 2 में तो गोल्डन डक बनाए रिसेंटली, एंड बहुत ज्यादा T20 टीम में रेगुलरली खेले भी नहीं है। बट ऑनेस्टली अगर आप इनको खेलते हुए देखा है, इंडिया के अगेंस्ट इनका स्टेलर रिकॉर्ड है T20 में। 177 की स्ट्राइक रेट है एंड 30 से ऊपर की एवरेज है। वैसे अच्छा, इंडिया के अगेंस्ट 100 मारी थी ना अभी 2023 वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप क्या था। आईपीएल भी अच्छा गया, इंप्रेसिव गया। आईपीएल तो काफी अच्छा, एंड वंस अगेन एक एक्स फैक्टर है, वो लेकर आते हैं वहां पर, मैं उनको बैक करूंगा। ठीक है, इनके स्टैट्स की बात कर लेते हैं एक बार। सूर्य कुमार यादव ने 90 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी 37 की एवरेज है और 164 की स्ट्राइक रेट है। स्टिल सो गुड। हाँ वेरी, मतलब इतने गंदे फॉर्म के पिछले एक पूरा साल नहीं चले, उसके बाद भी स्टैट्स उनके अभी भी हैं। जॉश इंग्लिश ने 36 T20 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी 30 की एवरेज है और 164 की स्ट्राइक रेट उनकी भी है। मैंने सूर्य कुमार यादव को 8 नंबर दिए। द स्टैट्स आर जस्ट टू गुड, बट आई जेन्युइनली फील कि 1 साल से परफॉर्म ना कर पाना, भाई ये प्रॉब्लम है। भाई मैं पिटूंगा आज। कितने भाई मैंने 6 दिए सूर्य कुमार यादव को। यार तुम मुझे जेन्युइनली बता दो, जो बंदा पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंडिया के लिए, मैं कैसे इतना ज्यादा नंबर दे दूं? कप्तानी के थोड़े नंबर एंड रिसेंट, हाँ तो 6 दे ना। वो अच्छा, अगर एक बात सच से बताना, अगर सूर्य कुमार यादव का नाम हटा दो, जो बंदा पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, क्या तुम उसको 4 से ज्यादा नंबर देते? नहीं, तो फिर 6 दे रहे ना। हाँ चलो भाई 8 तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। 8 तुम नाम पे नंबर दे रहे हो। हाँ, एंड नाम के नंबर हम कंसिडर करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट रीसेंट फॉर्म हैज बीन द वर्स्ट दैट यू कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर। स्काई की कैटेगरी छोड़ो, एक नॉर्मल बैटरी कैटेगरी छोड़ दो, उनके गिल से भी कम रन थे एशिया कप में। मैंने गिल को 6 नंबर दिए, और गिल उनकी कप्तानी खाने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द होने वाला है। कल बात करेंगे शायद इसके बारे में हम लोग। गिल इज द न्यू स्काई, अभी से लग रहा है। भाई ऐसा ना बोलो, वर्ल्ड कप में रन मारने 27 का वर्ल्ड कप आ रहा है। पर भाई 6 तो भाई सही तो बहुत ही ज्यादा। मैं इंग्लिश को भी 6 दूंगा। ओ डैम, मैंने इंग्लिश को 7.5 दिए। मुझे लगता है ऑन हिज डे ये बंदा लेजिट सिंगल हैंडेडली ले जा सकता है। फॉर्म में हल्का सा शेकअप है, एंड वो अभी ओडीआई सीरीज भी नहीं खेले, कुछ टाइम बाद आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कंटिन्यूटी मेंटेन होगी कि नहीं, बट एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, अगेंस्ट इंडिया इज टू गुड। और प्लस मुझे लगता है स्टैट्स ही, मतलब चलो एवरेज आप थोड़ा बहुत कह सकते हो, बट ये स्ट्राइक रेट मेंटेन करके 30 के ऊपर अगर आप एवरेज रख रहे हो तो इट्स अ डिसेंट। हमारी भी स्ट्राइक रेट बेटर हो जाए सब्सक्रिप्शंस की तो अच्छा हो जाएगा। हाँ यार, मैंने स्टार्टिंग में बोला तो है वीडियो कि अब देखते हैं कि आप कितना तेज बैट चला पाते हो। हाँ यार, मतलब जल्दी जल्दी होगा तो मार के छक्का मार के थोड़ा सब्सक्राइब बटन को हिलाइए, जल्दी कर दो आप थोड़ा। उस पे वो अब वो करेंगे लोग कमेंट, अनसब्सक्राइब भी कर सकता हूँ उतनी जल्दी हो सकता है यार। वो तो मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ यार, आप बुरा मान जाते हो, बट चलो। डैम भाई साहब, बताइए तो काफी हार्श कंट्रोवर्शियल। देखते हैं कि ऑडियंस से कहती है इस पूरे उस पे। इंग्लिश को गाली देंगे आप हम दोनों में से। उसके नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच इज तिलक वर्मा वर्सेस
मैथ्यू शॉट। Yes. एंड यहाँ पे तिलक वर्मा ने 32 मैचेस खेले जहाँ पे 53 की उनकी एवरेज है। बेस्ट नंबर 3 फॉर इंडिया इन T20। भाई, एक रील मानना लाइक करी पड़ेगा। थी तिलक वर्मा ने, मानना पड़ेगा। विराट And कोहली को भूलते हुए। 149 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। मैथ्यू शॉट ने उतने मैचेस नहीं खेले, 17 मैचेस खेले हैं, 22 की उनकी एवरेज रही है एंड 156 की उनकी स्ट्राइक रेट रही तो है। अब यहाँ पर मैं ऑनेस्टली मैथ्यू शॉट को 6 नंबर दूंगा, क्योंकि मैंने वंस अगेन पूरा डेटाबेस स्टडी करा है सिंस दी IPL। बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं। अच्छा, लाइक अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सम ग्रेट इनिंग्स, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कभी टिप गए, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कभी अच्छा कभी बुरा, इंडिया के अगेंस्ट भी देखो तुम अगर सीरीज में तो कभी अच्छा स्टार्ट्स मिली हैं बट कभी कन्वर्ट नहीं कर पाए। ही हैज बीन टू इनकंसिस्टेंट, प्लस कोई खास उनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड का डेटाबेस नहीं है। सिर्फ कितने मैच खेले हैं? 17 मैच खेले हैं, तो कोई पेडिग्री भी नहीं लेके आ रहे हैं सच वो। इसलिए मैं उनको 6 नंबर दूंगा, वेटिंग टू बी सीइंग कि कैसा खेलते हैं। कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता। तिलक को मैं 9 दे रहा हूँ। मैंने भी 9 दिए तिलक को एंड शॉट को मैंने 6.5 दिया। डजंट गेट बेटर देन भाई जिस नोट पे उसने एंड करा है T20 अपना कैंपेन एशिया कप का, इससे बेहतर आप क्या बोल सकते हो? मुझे बस ये लगता है मैंने अभिषेक शर्मा से थोड़ा 0.5 नंबर इसलिए कम दिया, अल्टीमेटली 1 नंबर पूरा काटा है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू सी कि वो जो स्ट्राइक रेट है क्या वो वापस वैसे ही ले सकते हैं। देखो वहां तो कंडीशंस अलग थी। हाँ, यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे देखना पड़ेगा। दिस वुड बी इंटरेस्टिंग। मैथ्यू शॉट का मैं वही बोलूंगा भाई कि पोटेंशियल है, बस वो कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हैं नहीं आ सकते, ये थोड़ा देखना देखते हैं उनको जस्टिस मिलती कि नहीं, क्योंकि अगले बंदे को हम जस्टिस दे रहे हैं, हम उनको प्लेइंग 11 में रखेंगे बिल्कुल। संजू सैमसन वर्सेस टिम मेरे डेविड। तो यहाँ पे भी तलवारें चलने वाली है मेरे पे, लोग पेल देंगे भाई। मैं संजू सैमसन को 8 नंबर दे रहा हूँ भाई। 8 नंबर भाई तुम किस बेसिस पे कह सकते हो उस बंदे ने जो एशिया कप में करा है, एक नई पोजीशन में आके इतनी क्रूशियल इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलनी है। फाइनल में भी 3 तो, एक में मैन ऑफ द मैच थे, एक में बहुत अच्छा स्टार्ट था श्रीलंका के अगेंस्ट, और एक फाइनल में उन्होंने खेली। 3 तो आप हाथ पे याद कर सकते हो। कई बार तो उनको बैटिंग करने को नहीं मिला, नंबर 8 पर बैठे हुए थे। आई थिंक ही हैज अडेप्टेड टू द न्यू पोजीशन वेरी रिस्पॉन्सिबली। मैं 8 नंबर दूंगा उनको। मैंने उनको 7 दिए। मैं चलो, स्टैट्स सबको बता देता हूँ। है। हाँ, एक बार 49 उनने मैचेस खेले संजू सैमसन ने, जहां पे उनकी 26 की एवरेज है एंड 148 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। टिम डेविड के साथ हमने मैचअप करा इनका, जो कि भाई टिम डेविड ने आरसीबी फैंस, भाई टिम डेविड का रीसेंट फॉर्म देखा तुमने? हाँ आग लगा रही है आईपीएल में भी बहुत अच्छे थे वो। मैं टिम डेविड को 9 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 8.5 दिया। 63 मैचेस उन्होंने खेले, 36 की उनकी एवरेज है एट दैट पोजीशन एंड 168 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। मैंने टिम डेविड के लिए आईपीएल में बोला था कि एट दैट नंबर, एट दैट पोजीशन, आप इस एवरेज के साथ इस स्ट्राइक रेट पे आप एंड कर रहे हो, ये क्रेजी है भाई। इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टिम डेविड को रिसेंटली कई सारी T20 में नंबर 4 पर भी बैटिंग कराई गई है। अच्छा, तो क्या अब उनका रोल ये लोग इस सीरीज में रखेंगे, स्पेशली अगर उनको जॉश इंग्लिश को भी फिट करना है इंस्टेड ऑफ एलेक्स कैरी? क्योंकि कैरी तो फिर भी नीचे बैटिंग कर लेंगे, इंग्लिश को तो ऊपर रखना है, शॉट को भी ऊपर रखना है। तो टिम डेविड इसीलिए मैंने उनको बहुत नीचे नहीं करा, नंबर 5 पे रखा है। मतलब वैसे भी नंबर 4 के हिसाब से भी दी स्टार्ट्स आर वेरी गुड भाई। नहीं, वो तो रिगार्डलेस आप कहीं भी खेलो भाई, वो बंदे ने भी 100 मारी, 80 मारा, मैं तो मैच जीत रहा है। 9 नंबर तो मैं दे रहा हूँ टिम डेविड को आराम से। अभी तक के मेरे हाईएस्ट रेटेड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर होने वाले। सेम, मेरे भी अभी तक के हाईएस्ट सो फार। मुझे बस ये लगता है संजू सैमसन का ना अभी भी मुझे वो एकदम 100% कॉन्फिडेंस नहीं आया कि बंदा उस पोजीशन पे क्या कर सकता है। तब भी बंदे ने इतना कंट्रीब्यूट किया भाई। रिस्पेक्ट टू सैमसन, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ भाई, उस जिस तरीके से हैंडल करी है पूरी सिचुएशन और फिर वहां पे परफॉर्म भी करके दिखा दिया कि आपकी टीम में जगह पक्की है, उसके लिए हैट्स ऑफ टू हिम भाई। मतलब जस्टिस गैंग सूली पे चढ़ाकर खेलना से 2 बंदों को आता है, एक सैमसन और एक रोहित शर्मा। हाँ, अगर आप इनको देख रहे हो ना, रोहित शर्मा तो इनसे सीखो भाई ये चीज करने देखने वाली बात है। बट नेक्स्ट प्लेयर के ऊपर चलते हैं। अक्षर पटेल वर्सेस स्टॉइनिस, हमारे जो 2 ऑलराउंडर्स, ये भी देखने वाला है, थोड़ा टफ लग रहा है। ये इंटरेस्टिंग है भाई। अक्षर पटेल की अगर हम बातें करें, 78 मैचेस में 19 की एवरेज है, 19.7, 138 की स्ट्राइक रेट है, ऑल्दो 77 विकेट्स लिए हैं, 7.2 की इकोनॉमी पे। स्टॉइनिस ने बहुत सेम मैचेस, 78 अक्षर के थे, इनके 77 मैचेस हैं, 31 की एवरेज है, 148 की स्ट्राइक रेट है, तो बैटिंग ऑफ कोर्स बेटर करता है, बट विकेट्स 46 ही हैं, और इकोनॉमी ऑलमोस्ट 8.9 की है। काफी महंगे हैं अक्षर पटेल का। मुझे अक्षर पटेल का लगता है ना कि ये जो हम लोग स्टैट्स के नंबर कटेंगे जरूर, क्योंकि स्टैट्स आर नॉट आई प्लीजिंग एट ऑल। देखें तो ऑलराउंडर वाले स्टैट्स नहीं है ये, बट वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह बहुत रिसेंटली टीम में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि और ये जो पूरा रिसर्जेंस भी हुई ना, वो पिछले लास्ट वर्ल्ड कप के दौरान के आसपास हुआ है कि भाई बंदा एकदम से नंबर 5 पे खिला रहा है, उठने लग गया है, रन भी मार रहा है, प्लस क्लच है भाई अक्षर पटेल। लोग भूल जाते कि हार्दिक पांड्या है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बट अक्षर पटेल इज आल्सो वेरी क्लच है भाई। रन बना के काफी क्लच थे जब वो क्लासन ने पिटाई करी थी उनकी आईपीएल में। नहीं भाई, लेकिन सीरियस नोट, लास्ट वीडियो में मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि हमने अक्षर पटेल को एक्नॉलेज करा। हां, लोग खुश भी हुए, सेकंड हाईएस्ट रेटिंग दी उनको। बनता है बंदे का यार। मैं 7.5 नंबर दे रहा हूं। मैंने भी 7.5 दिए अक्षर पटेल को। स्टॉइनिस को मैं 6 नंबर ही दूंगा। मैंने 7 दिए। नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों, उन्होंने जुलाई से खेला ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया के T20।
बीच में तो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर देता ना, फिर वापस आ गए पता नहीं एकदम वो से। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में चलता रहता है। पाकिस्तान है क्या भाई? मेरा मन नहीं कर रहा। फिर अच्छा एकदम मैं से आ वापस आ गए। सकता हूँ क्या सर? मतलब मेसी बने हुए हैं सब लोग। ये अभी स्क्वाड में भी यही हो रहा है, एकदम से लोग मैच से 2 दिन पहले कह रहे हैं अरे मेरा मन नहीं हो रहा वैसे खेलने का। अगरकर और गंभीर के सामने करके कोई दिखा दो भाई। दिखा दे बेटा। हाँ। ज़ैम्पा कहेगा पर्सनल रीजन से आना है इधर आ बेटा। पर्सनल पर्सनल रीजन दूं तेरे को एक। पर्सनल दिखाता हूँ तेरे को थोड़ा। पर वैसे देखा जाए तो मतलब तुमने क्यों इतने 6 क्यों दिए? Simply Siff out because of of touch this. खेले नहीं T20 इतने ज्यादा, कहाँ से जज कर लूं? स्टोइनिस इज द न्यू कोहली। क्या वो इंग्लैंड में रहते हैं? हाँ, ये तो ऑस्ट्रेलिया में रहता वो तो एशेज के लिए अगर जाए तो अलग बात है, बट है। मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग जो है ये बंदा वही है, नीचे आके तोड़ सकता है दूसरी टीम को। बॉलिंग यस एक्सपेंसिव भी है काफी, ऑलमोस्ट 9 की अक्षर पटेल ने रिसेंटली एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेलना स्टार्ट करा है, तो मैंने नंबर तो ज्यादा दिए अक्षर पटेल को, बस मुझे लगता है स्टोइनिस भी चलो इट्स अ गुड कंपटीशन बिटवीन देम। तो नेक्स्ट हमारे ऑलराउंडर ओजी मिस्टर शिवम दुबे। ओजी तो भाई व्यूअर्स ही हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करा है। वो क्या दुबे ओजी हैं? दुबे भी ओजी OG बन गए है भाई वैसे, एशिया कप में। हाँ, तो जो उन्होंने मानना बॉलिंग पड़ेगा। करके दिखाई है, बैटिंग तो भूल ही जाओ, पर बॉलिंग अगर आपको ओजी बनना है तो आप सब्सक्राइब कर दोगे भाई। कर दोगे तो तो बनना फिर होता है। ओजी के ऊपर भी कुछ होता है क्या? आई थिंक मैंने जीजी। ओजी के ऊपर सिर्फ जीजी होता है, सिर्फ जीजी होता ये बात तो है। तो अगर मैं दुबे और ओवन की बातें करूं, वंस अगेन ओवन का भी ना बहुत ज्यादा डेटाबेस नहीं है, सिर्फ 10 Exactly, मैचेस 10 खेले। मैच खेले हैं। वेस्ट इंडीज से अगेंस्ट अच्छी सीरीज गई थी, बट फिर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एक खराब सीरीज गई है उनकी। ऊपर नीचे है थोड़ा। ऊपर नीचे मतलब पर हो आप गया। एक्सपेक्ट भी करते हो इन नए प्लेयर से न्यूजीलैंड जो में कि से एक बार आते हैं बैटिंग अभी। करी थी। फेयर फेयर तो फेयर। कुछ जज नहीं कर सकते। दुबे ने 41 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी 29 की एवरेज रही है, 138 की स्ट्राइक रेट रही है, अगेन डामाडोल है थोड़ा, 18 विकेट ली उनने, 9 की इकोनॉमी रही है विकेटें थोड़ी सी बड़ी हैं रिसेंटली, ऐसे कुछ भी कह लो। देखना पड़ेगा। प्रॉपर बॉलर, 5th बॉलर बन चुके हैं भाई, हल्के में ले रहा है कोई। ये तो बात है। बट ओवन को कहे तो 24 की एवरेज है 10 मैचों में, 161 की स्ट्राइक रेट है। दो ओवन ने अभी दिखाया भी है भाई थोड़ा आज बैटिंग। हाँ, पार्ट टाइम बॉलर है तो चलो विकेट अगर कंसीडर करने 2 विकेट है उनके, 11.5 की इकोनॉमी है। और एक ही मैच में उन्होंने बॉलिंग करी है, 4 ओवर है, मतलब मैं बॉलिंग से जज नहीं करूंगा नहीं कर उनको सकते हैं। भाई दुबे को मैं 7 नंबर दूंगा, मैंने भी 7 दिए। क्योंकि वन सेकंड अगर आपको याद हो हमारी एशिया कप का भी रिपोर्ट कार्ड आई थी, और उसमें हमने कहा रिपोर्ट कार्ड, हम बड़े पीटीएम के टीचर बने हुए हैं सर आ जाओ। दुबे अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं हमें हमसे जज करवाने के लिए। कैसा ये कैसा परफॉर्म कर रहा है आजकल, बात तो नहीं करता ज्यादा। हाँ, बैक बेंचर तो नहीं है। तो मैं बेसिकली कहूंगा अगर आपने वो एनालिसिस भी हमारी देखी थी, अपार्ट फ्रॉम द फाइनल उनकी बैट से बिल्कुल भी रन नहीं आते, जबकि उनको चांस भी मिले थे। मिले थे, एक बार नंबर 3 पे बैटिंग कराई थी उनसे। तो मेजरली ही वाज कैरीड बाय हिज बॉलिंग इन द होल टूर्नामेंट। पर मैं इसीलिए यहाँ पे भी 7 नंबर ओवरऑल हमारे बेस्ट ऑलराउंडर थे वो एशिया कप के भाई, क्योंकि बाकी ऑलराउंडर से 12 भाई तक कम अक्षय कर दिया पटेल था को ना। जब कुछ करना होता है तो उनके सर पे चोट आ जाती है। चोट आ जाती है। हार्दिक पांड्या भी पता नहीं बैटिंग करने के मूड में नहीं थे जब उनको बैटिंग मिली थी, तो सिर्फ पहला और आखिरी ओवर डालने के मूड में। हाँ बॉलिंग मतलब ओवरऑल ऑलराउंडर का जो स्टैंडर्ड था काफी कम था, और दुबे ऊपर निकल के आए थे। उसमें ऊपर मैंने भी 7 इसलिए दिए क्योंकि आई एम स्टिल नॉट एग्जैक्टली 100% श्योर कि भाई ये प्लस बंदा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहाँ पे आपको पेस की जरूरत है, चलो बाउंस होगा को मान लूंगा लंबे, हालांकि उस पेस पे कितनी बाउंस आएगी। हाँ। क्या इज ही एन आइडियल मैच एज अ बॉलर ऑन दीस? मतलब लोगों का ना एक कंसेप्शन होगा कि अच्छा फास्ट बॉलिंग के लिए फ्रेंडली कंडीशंस है तो दुबे को और बेटर बॉलिंग हो जाएगी। इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। इवन बैटिंग आपको देखना पड़ेगा ना, मतलब स्पिन बैशर तो वी ऑल नो कि दुबे मार सकते हैं, बट क्या पेस कंडीशंस में एक्स्ट्रा बाउंस जहां पर है, बैक ऑफ लेंथ पे आपको खेलना पड़ता है, वहां पे दुबे का टेस्ट होगा। ये देखने वाली बात होगी। तो मैं 7 नंबर दे रहा हूं। ओवन को मैं 6 दूंगा, वन सेकंड जज करने के लिए कुछ है नहीं यार, मैं क्या जज करूं बंदे को। बैटिंग वही प्रॉमिस रहा है, पर अभी एग्जैक्टली आपको निकल के देखने को मिलेगा मतलब अभी। तो सुंदर वर्सेस शॉन एबर्ट पे चलते हैं। नंबर 8 के हमारे जो ऑलराउंडर्स होने वाले हैं। सुंदर ने 54 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी वो 13 की एवरेज है उनकी, 121 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, 48 विकेट्स लिए उनने एंड 6.94 की उनकी क्रेजी। ये बॉलिंग इज वेरी नाइस। एग्जैक्टली, बैटिंग में भी इवॉल्व कर रहे हैं अभी, कर रहे धीरे धीरे। शॉन एबर्ट ने 27 मैचेस खेले हैं जहां पे उनकी 8 की एवरेज रही है, 104 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। उनको बनाया गया है ऑलराउंडर। हाँ बेटे तू है, तू जानता नहीं पर तू है। 33 उन्होंने विकेट्स लिए हैं एंड ऑलमोस्ट 9 की उनकी इकोनॉमी रही है भाई। शॉन एबर्ट ना आफ्टर दैट इंसिडेंट फेल्यूज वाला, मे बी ही वाज नेवर द सेम गाय, ऐसा मुझे कभी लगता है। ओह ओके, कई बार मुझे ऐसी फीलिंग आती है। हाँ भाई, मतलब क्योंकि उसने बहुत कोई भी स्कार हो दिल पे ले रखी थी बात। हाँ, एंड हाँ मतलब हम कौन होते जज करने वाले। वो रो के भी गए थे ना, उनका तो पूरा वो बॉल उसने अभी तक रखी हुई है यार। अच्छा उन्होंने रखी हुई है, सॉरी फिल उस पे लिखा हुआ है। ओह डैम, वो बहुत ज्यादा शेकन अबैक था उस चीज से। ये वह है भी भाई, मतलब अगर मैं बस इमेजिन कर पाऊँ 10-11 साल पहले की बात है। हाँ पर होगा ही भाई आदमी, मतलब हाँ वही somebody lost his life एंड पूरा परिवार का जो पूरा सेंटिमेंट होगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि लोगों ने ओए तूने लिया, तूने खून कराया, अब तू जेल चल यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े अच्छे से लोगों ने ट्रीट करा था। इंडिया में तो 1-2 केस हो गए होते उस बंदे। भाई वहां पे कोहली पे केस करने को रेडी थे लोग,
विराट कोहली बाहर निकाल जो पूरा बोल रहे थे वो लोग, लाल कलर का पेंट कर दिया था विराट कोहली की शक्ल खून में। का, तो यहाँ पे तो भाई आग वाग लग जाती। बट रेटिंग अगर मैं दूं तो मैं सुंदर को 7 दूंगा। मैंने 6.5 दिया। क्योंकि यार ऑनेस्टली बहुत प्रॉमिस दिखाया है इसने। हाँ मुझे लगता है अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने अभी ओडीआई में अच्छा करा, उससे पहले टेस्ट में अच्छा कर रहे थे। देयर इज नो रीजन फॉर आईपीएल में काफी क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। पर भाई मुझे लगता है कि सुंदर की प्रॉब्लम ये है ना कि भाई कोई बंदे को इसको ट्रस्ट करके एक लगातार रन ऑफ हाँ उनको अभी एशिया कप में नहीं थे। T20s में आपने पहली बार तो खेले ही बहुत पहले, जनवरी में खेले तो उसके बाद से मौका ही नहीं था। आपने आईपीएल में लगातार इनको मौका नहीं दिया, फिर आपने एशिया कप में इनको ड्रॉप करके रख दिया, तो एक वो लगातार रन ऑफ फॉर्म मिलेगा तब तो दिखा पाएगा यहाँ बेटे बैटिंग मैं भी 50 कर सकता हूँ, ऐसा हल्के मतलब मेरे को। मैं पर्सनली 7 दूंगा, मैं 6.5 एबर्ट को दे रहा हूँ। मैंने 5.5 क्योंकि वंस अगेन बहुत इनकंसिस्टेंट रहे। मैं रिसेंट मैचेस को भी स्टडी कर रहा था इनके, कुछ मैचेस में 3 विकेट आई है तो कुछ में जो है 13-14 की इकोनॉमी से ही पिटे हैं, एंड मतलब वेस्ट इंडीज से ही पिटने को पिटे हैं। तो once again बैटिंग में he is not contributing as much as Washington at number 8। बहुत फ्रैंकली बताऊं तो ऑलराउंडर वाले स्टार्ट्स नहीं है ये, नहीं कहीं से भी नहीं तो उनको मैं 6.5 ही दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं, नेथन एलिस खेल जाए इनके ऊपर। नेथन एलिस भाई स्टार्क और कमिंस के एब्सेंस में उनके प्राइम बॉलर रहे हैं भाई, और उसने वैसे डिसेंट बॉलिंग करके दिखाई भी थी अभी ओडीआई सीरीज में। डिसेंट था, मतलब T20 के उनका स्किल सेट और बेटर है। बेटर है। अब ऑस्ट्रेलिया की भी येलो जर्सी है, चेन्नई की भी येलो थी, वही बैठाते थे उनको बेंच पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट लेट्स सी कुलदीप वर्सेस कुनेमान। यहाँ पे मैं जैम्पा को स्टडी कर रहा था, लेकिन भाई मजा, कुलदीप और जैम्पा का कंपैरिजन देखने में मजा आता है यहाँ पे। पर यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं है। कुनेमान ने सिर्फ एक मैच खेला और कोई विकेट नहीं लिया उसमें। कुलदीप ऑन द अदर हैंड 47 गेम्स में 86 विकेट्स ले चुके हैं। इकोनॉमी सुन लो 6.7। बेस्ट T20 स्पिनर राइट नाउ। अब वरुण चक्रवर्ती गुस्सा हो जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती हो जाए पर कुलदीप यादव है भाई, तो फिर तुम्हें वो कहता जाएगा क्या यूपी बायस, साउथ इंडियंस को तुम रिस्पेक्ट नहीं करते। यूपी बायस भी होता है भाई सब कुछ। तो मैं 9.5 दे रहा हूँ कुलदीप यादव को, एज गुड एज अभिषेक शर्मा। एंड कुनेमान को 5 दूंगा बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने 4 दिए क्योंकि भाई अभी थोड़ा देखना बाकी है। अरे एक मैच में भी तुमने 4 ही दे दिए भाई, एवरेज तो दे दो कम से कम। नहीं भाई मेरे बाकी प्लेयर्स के कम भी गए हैं वो, चलो तो देखने वाली बात है। मतलब ही हैज टू अर्न दोस नंबर्स। बट अर्निंग की अगर हम बातें करें, नंबर अर्न करने की, तो नेक्स्ट ये थोड़ा वो हो सकता है, शायद ये कंट्रोवर्शियल हो जाए। बुमराह वर्सेस हेजलवुड। भाई ये है भाई ये मुश्किल है। हेजलवुड ने रिसेंटली T20 आईज में, मतलब आई कुड रिकाउंट ओनली 1 गेम जहाँ पे उनकी इकोनॉमी बहुत एक्सपेंसिव थी। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग, वो डिसिप्लिन की तो अब आपको देखने की जरूरत है, आपने देखी लिया ओडीआई में। स्टेलर आईपीएल आल्सो, स्टेलर आईपीएल। एट द सेम टाइम उनका इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत खराब है। अच्छा T20 आईज में हेजलवुड की 47 की बॉलिंग एवरेज है। जिनको इसका मतलब नहीं पता है, बेसिकली वो 47 रन्स कंसीड करते हैं, पिटते हैं, तब जाके उनको एक विकेट मिलता है इंडिया के अगेंस्ट। डैम भाई, तो बॉलिंग एवरेज जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। 47 तो बहुत ज्यादा हो गया, खराब मतलब ऐसा तो 10 रन पर ओवर पिटने के बाद भी फिर आप देखना, पर आप जज नहीं कर सकते भाई। अभी राइट नाउ हेजलवुड का जो रिदम बन रहा है आदमी। बुमराह ने 75 मैचेस खेले, 96 विकेट्स लिए हैं, 6.35। ओ भाई ये फास्ट बॉलर इतनी कम इकोनॉमी कैसे रख सकता है, ये समझ में नहीं आता T20 आईज में। बट रिसेंटली बुमराह का माहौल थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। ऊपर वो भी कोहली जैसे हो गए भाई। मैं ये खेलूंगा, मैं ये नहीं खेलूंगा, मैं ये खेलूंगा। अबे तुम बैट के पीछे छुपते हो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे? मैं खेल रहा हूँ टेस्ट मैच, पर क्या मैं 20 ओवर फेंकूंगा? आइए डिसाइड करूंगा। आइए जानते। तो मैं बुमराह को 7 नंबर दे रहा हूँ। एशिया का कुछ खास नहीं गया ऑनेस्टली। मैं अपनी कुछ पुरानी वीडियोस देख रहा था। हमने 2-3 प्लेयर्स को लेकर काफी चीजें बोली थी, वो एक्चुअली में सच प्रूव हो रही हैं। ओके, द मोर आई वेरीफाई इट इज इंडीड ट्रू कि बुमराह को रश करा गया था आईपीएल में। रश करा गया था ना? हाँ, मैंने भी जितनी, हमने उस टाइम पे बोला था इंग्लैंड वाली सीरीज के टाइम पे, तो लोग बहुत गुस्सा होते हैं। मैंने भी टर्निंग आउट टू बी ट्रू। जितने भी जर्नलिस्ट का पिछले 5 few मंथ्स में जो वीडियोस देखी है, उसमें कहीं ना कहीं से बात निकल के आती है, हाँ, कि करा गया था। वो जेन्युइनली है चीज यार, तभी तो उनका करियर एकदम से थोड़ा सा डिप भी। He has not been the same guy since that BGT। हाँ, कुछ भी कह लो। हाँ, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी आपने मिस करा, उसके बाद भी आप सेम का ही नहीं रह पाए यार। मतलब एशिया कप में मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, बट वहां पे उनका वर्कलोड ही इनफ नहीं था उस टाइम पर। लोग कह रहे थे कि अभी he does not have enough overs under his belt। उसके बाद भी वो रेस्ट ले रहे थे। फिर टेस्ट में भी, मतलब अब वो दोनों टेस्ट मैच खेले, क्यों खेले? यहाँ पे ओडीआई खेलते, आपको जरूरत थी, हम सीरीज हार गए। और वहां पे भी he did not come off as the main bowler। सिराज by far बेस्ट निकल के आए थे यार। तो मैं 7 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। 7 नंबर मैं प्योरली बुमराह के नाम पे दे रहा हूँ। He is too good। मैंने बुमराह के नाम पे उनको 8.5 दिए। मुझे लगता है कि बुमराह स्टिल सिर्फ 1.5 नंबर काट रहे हो अभी जो
भाई नौटंकी चल रही है डेढ़ तो मैंने पिछले एशिया कप के स्टार्टिंग में मैंने उनको आई थिंक 9.5 दिए थे सेम ही था। एंड तब से मैंने एक नंबर काटे। मुझे लगता है बस वो फॉर्म जो है उनको रेप्लिकेट करना है। अगर वो एक मैच में उनको वो थोड़ा खेलना भी तो पड़ेगा। हाँ नहीं तो ये भाई कल बात करेंगे इसकी कि बुमराह कितना खेलने वाले हैं एक्चुअली में इस पूरी सीरीज के अंदर। ये देखने वाली क्या इंडिया की भी 2 स्क्वाड हो जाएंगी अल्टीमेटली। तो बुमराह को मैंने 8.5 दी। हेजलवुड के मैं स्टार्ट बता दूं सबको, 58 मैचेस में 76 विकेट्स लिए एंड 7.54 की इकोनॉमी। 8.5 दे रहा हूं मैं हेजलवुड को। मैंने 9 दिया। टोटली फेयर भाई बुमराह से मैंने बस ये आधे नंबर से काटे बिकॉज़ इंडिया अगेंस्ट ही इज नॉट गुड। इस टाइम पे हेजलवुड इज अ बेटर बॉलर देन बुमराह। आर यू सेइंग दैट? इवन आई एम सेइंग दैट वैसे, पर क्या करंट फॉर्म के बेसिस पे हाँ, मतलब कल तुम्हें टीम चुननी है। हालांकि हेजलवुड ने भी 3 ही विकेट लिए हैं। हाँ, नहीं पर वो बॉलिंग दिख रही थी, उगल रहा था। कल तुम्हें टीम बनानी है, बुमराह और हेजलवुड में से किसे चूज कर रहे हो? आप सब भी बताओ। मैं सब्सक्राइबर्स के लिए रखना चाहता हूं। आप सब्सक्राइब करिए पहले और फिर उसके बाद कमेंट बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं डक करूंगा इस क्वेश्चन को। बट लास्ट जो हमारा बैटल होगा अर्शदीप वर्सेस बार्टलेट, 2 यंगस्टर्स। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बार्टलेट खेले, उससे पहले ज्यादा खेले नहीं थे अभी रिसेंटली, तो डिसेंट सीरीज गई है उनकी। 11 मैच में 15 विकेटें हैं, 7.5 की इकोनॉमी है रफली, 7.38 की। अर्शदीप ऑन द अदर हैंड 65 गेम्स, इंडिया के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर, 101 विकेट हो चुकी है, 8.37 की इकोनॉमी है। अर्शदीप को मैं 8 नंबर दूंगा। मैंने 8.5 दिया। मैं 2 नंबर सिर्फ इसलिए काटा हूं बिकॉज बेचारे को खेलने कोई नहीं मिल रहा है। हाँ, वो भी ही इज आल्सो दैट गाय जो कि इन एंड आउट ऑफ द टीम रहे हैं। तो मैं जज कैसे करूं? तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा भी नहीं दूंगा बिकॉज इट डज टेक एन इफेक्ट ऑन यू अगर आप रेगुलरली ना खेलो तो इसलिए मैं 1 नंबर एक्स्ट्रा काटने वाला हूं उनका। बार्टलेट को मैं 7 नंबर दूंगा बिकॉज एशियन उनका फॉर्म अच्छा रहा है। अभी इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने धुएं मचाए थे, करा है। एंड आईपीएल में भी थोड़े इंप्रेसिव मुझे लगे थे। मुझे भी लगता है कि वो आल्सो ही इज आल्सो समवन जो कि बैट भी थोड़ा चला सकते हैं नीचे आके, तो उससे भी ऑस्ट्रेलिया की हेल्प हो जाएगी। अर्शदीप के लिए बोलूंगा भाई ही इज वेरी क्लच, ही इज आल्सो समवन जो कि वो करके दिखा सकते हैं। पाजी एंड में आके भाई ठोक ही देते हैं दूसरों को। बट इसके चलते हम लोग अगर स्क्वाड के जो बेंच होने वाली है उसको भी रेट कर दें। अब बेंच में इंडिया की तरफ से हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, जितेश, रिंकू और नीतीश कुमार रेड्डी 5 बंदे हैं। वहां पे वो मस्ती में उनने से 3 बंदे लिए भाई। उन्होंने फिलिप लिया है, जॉश फिलिप लिया, वो विकेट कीपर हो जाएंगे। नेथन एलिस है और तनवीर सांगा आ गया ज़ब्बा की जगह पर। सिर्फ 3 बंदे हैं उनके। जॉश फिलिप ने 12 मैचेस खेले, 12.5 की एवरेज से एज अ विकेट कीपर बैटर। बाय द वे नेथन एलिस अच्छे हैं, 27 मैच में 41 विकेट्स हैं। सांगा ने भी सिर्फ 7 मैच खेले, 10 विकेट लिए। तो मैं इनके बेंच को 5 रेटिंग ही दे रहा हूँ। मैंने बहुत एक्सपीरियंस है नहीं तो ज्यादा जज नहीं करूंगा। मैंने इनके बेंच को 5.5 दिए। मुझे लगता है पूरा नेथन एलिस इज कैरिंग दिस बेंच भाई, अकेले सिंगल हैंडेडली। इंडिया को मैं 7 नंबर दे रहा हूँ बेंच पे बिकॉज़ काफी सारे पोजीशंस पे क्रिटिकल बैकअप्स आपके पास अवेलेबल हैं। एंड सेकंडली वरुण चक्रवर्ती जैसा बंदा आपके बेंच पर है। भाई मैंने देने पड़ेंगे। मैंने 8 नंबर दिए फॉर अ चेंज। मैंने बेंच को काफी नंबर दिए। मुझे लगता है वरुण और नीतीश रेड्डी आर सॉलिड बैकअप्स। हर्षित राणा आप कह सकते हो, उसका फॉर्म बहुत अच्छा है इस टाइम पे। चलो देख, नहीं भाई फॉर्म तो अच्छा है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाई आई थिंक पैसे दिए वो जीजी ने तुम्हें। कितनी पीआर कर रहा हूं मैं, देखने वाली बात है। मैंने 8 नंबर दिए, बट वैसे टोटल क्या बन रहा है? 120 मार्क्स में से टोटल मेरे 91.5 बन रहे हैं इंडिया के लिए। Okay. तुम्हारे कितने बन रहे? मेरे 95.5 बन रहे हैं। ओ हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरे 80.5 बन रहे हैं। मेरे 81.5 बन रहे हैं। वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरी इंडिया की परसेंटेज निकल के आ रही है 76.25। मेरी 79.58 और ऑस्ट्रेलिया की 67%। मेरी 67.91, ऑलमोस्ट 68। डिफरेंस है मेरा 9.25% का। मेरा है 11.67% का। मैं वही कह रहा हूँ, ये नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते। और अगर अभी जैम्पा मैंने एडमोड पे निकाले हैं भाई, तुम ये सोचो अभी कैमरून ग्रीन को कंसिडर नहीं करा हमने। जैम्पा नहीं होने वाले हैं वहां पर। मैक्सवेल अगर आएंगे तो वो क्या करेंगे? तो अभी ऑस्ट्रेलिया की अगर ये ए टीम एग्जैक्टली आ जाए ना, कमिंस भी नहीं है, अगर ये एग्जैक्टली ए टीम बन जाए ना तो शायद ये डिफरेंस सिर्फ 1-2% का रह जाएगा। मैं मजाक भी नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो नंबर 1 नंबर 2 टीम होती है इसी रीजन से है भाई। एंड दैट इज व्हाई वीडियो के एंड में यही बोलूंगा कि भाई एक सॉलिड मैचअप होने वाला है। ये 5 और ये वैसा भी नहीं है। अभी लोग कह रहे कि भाई 5 ओडीआई करा देते यार। सोचो अभी हम लोग 2-0 डाउन थे। ओडीआई क्यों खेलना है लेकिन यार? नहीं भाई, क्यों नहीं खेलना भाई? क्यों खेलना है भाई वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारी करूंगा। अरे तो T20 भी हो जाएंगे। और हाँ, वो गधे मजदूरी करा दो भाई, प्लेयर से इंसान है वो गिल वहां पे बस वो ट्रिपर चढ़ने वाला है। इसका साउथ अफ्रीका भी जाने भाई। धीरे धीरे आप गिल को देख रहे हैं, 5 किलो चीक्स और कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों करना है भाई? चूस मतलब हाँ चलो कह सकते हैं, पर टॉप 3 वाला टीम बना देते। हाँ, तब बोलते कि मैं ओडीआई भी 10 खेलूंगा। वो 7 मैच की ओडीआई सीरीज कराऊं ना 2013 की तरह। तो उसके लिए भाई लोग हैं उतने, अगर कर रेडी नहीं थे। पेसर बचे नहीं आ रहे, पेसर खत्म हो जा रहे हैं। बुमराह कह देंगे मैं तो नहीं आ रहा। क्या कर लोगे तुम? पर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हमें दिखने वाला है बैटल इन दोनों टीम्स के बीच में।
एंड कल प्रेडिक्शंस भी करेंगे एंड थोड़ा ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे, प्रीव्यू करेंगे सीरीज की कैसी हमें आगे दिखने वाली अगर आप चाहो तो जब दोबारा नई स्क्वाड आएगी ना ऑस्ट्रेलिया की, जब ग्रीन वगैरह वापस आएंगे तो हम दोबारा वापस भी कर सकते हैं। अभी तो से आप तो गैप्स बताना। भी होंगे बताना। बाकी कल आपसे दोपहर में दोबारा मिलेंगे विद द प्रीव्यू फॉर द सीरीज इन द फर्स्ट T20I। सी यू वेरी सून।